अपने मन की बातें नहीं करें, पवित्र आत्मा हमसे और सबसे बातें करें। आपके वचन के द्वारा जो बातें हमको बताई जाती हैं ये अनंत जीवन की बातें हैं। हम लोग इन बातों को ध्यान से सुने, अपने हृदय में रखें और इस पे चिंतन और मनन करें, ताकि प्रभु हमारा जीवन जैसा आप चाहते हैं वैसा परिवर्तित हो, ट्रांसफॉर्म हो और हम नई सृष्टि बन जाए। आप हमें बना सकते हैं, हम स्वयं को नई सृष्टि नहीं बना सकते, इसलिए हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करें। जैसी तेरी इच्छा हो वही बातें हमारे जीवन में हम माने, और जो कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है उन बातों को अपने जीवन से अलग करना सीखें। इसीलिए तो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, ताकि पवित्र आत्मा हमें ऐसा करने में सामर्थ्य दे। आपकी राज्य की महिमा हो और आपके राज्य का विस्तार हो हमारे जीवन में, और आपका नाम हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 5 पद। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 5 पद। जब वे डर गई कोई और पढ़े, हमने सुना ही नहीं। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? ये मालूम है पुनरुत्थान दिवस की बात है। द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस दिन एक और काम हुआ था जिसे कभी ध्यान नहीं दिया किसी ने। हम और आप बहुत खुशी मना रहे हैं, वो जी उठा, प्रमाण दिखाओ वो जी उठा। अगर आप कहेंगे कि इजराइल में जाके ग्रेव खाली देख लो, तो ग्रेव खाली के पीछे भी बहुत थ्योरियां चल रही हैं। संसार के पास इतने तर्क हैं, लोग कहते हैं कि उसके चेले उसकी बॉडी चुरा ले, हालांकि प्रमाणित नहीं हुआ, ये प्रमाणित नहीं हुआ आज तक। हालेलुया। लेकिन इस बात का प्रमाण क्या है? आपको अगर कोई बोले कि ये बात प्रमाणित करके दिखाओ, तो क्या आप दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। अब उल्टी बात हो गई, आपकी सोच के बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हैं। हम दिखा सकते हैं। प्रभु यही तो दिखाना मांग रहा था, यीशु मसीह यही तो दिखाना मांग रहा है कि वो जीवित है। लेकिन कहां? कलीसिया क्या है? बिल्डिंग कि यीशु मसीह की बॉडी देह। तो यीशु मसीह की देह में मसीह का आत्मा है, तब वो जीवित होगी। अंदर उसके मेंबर्स, हम लोग मेंबर्स हैं उसके, हम उसके अंग हैं, देह के अंग। और अगर अंग मरे हुए हैं तो बॉडी कौन सी है? मरी हुई है। और अगर अंग जिंदा है तभी तो बॉडी जिंदा होगी। तो जिस दिन सारे अंग जिंदा हो जाएंगे उस दिन वो बॉडी प्रकट हो जाएगी। वो बॉडी अभी क्यों नहीं प्रकट? देखिए यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद आप देखिए, उसने अपने आप को जिस जिस पर प्रकट करा, केवल उतने ही लोगों को मालूम है कि वो जीवित है। और उन्होंने इस बात की गवाही दी, चश्मदीद गवाह, आई विटनेस। और आई विटनेसेस ने काम शुरू किया सुसमाचार का। उसके जी उठने की गवाही किन लोगों ने दी थी? चश्मदीद गवाहों ने, जिन्हें उसने अपने आप को जीवित दिखा दिया। और सिर्फ दिखाया नहीं था, प्रमाणित किया था। थोमा ने कैसे देखा था? थोमा ने कहा मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगा कि वो जीवित हो गया, मैं जब तक उसके हाथ के 6 जहां कीट होगी थी उसमें उंगली नहीं डालूंगा, और यहाँ पे भाला मारा था, जब वहां उसके पंजर में हाथ नहीं डाल के देखूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। और मालूम है जब जब यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया उसमें थोमा नहीं, कोइंसिडेंस। लेकिन यीशु मसीह ने थोमा की ये बात जब वो अपने भाइयों से कर रहा था, चेलों से कर रहा था, साथियों से, यीशु मसीह ने सुन ली। और वो लोग एक बंद कमरे में बैठे हुए थे
और वहां पर यीशु मसीह उस बंद कमरे में बिना दरवाजा खोले यीशु मसीह प्रकट हुए और उसने थोमा से कहा सीधे डायरेक्ट ले हाथ डाल के देख, यहाँ पे हाथ डाल के देख। और जब उसने हाथ डाल के चेक कर लिया, कहने लगा वाकई में प्रभु जी ने। और आपको मालूम है हिंदुस्तान में कौन आया था? वाह, हिंदुस्तान के लोगों को तो शक्ति होना ही नहीं चाहिए। उसने केवल आंखों से देख के प्रमाणित नहीं किया, आई विटनेस नहीं था, उसके पास तो दूसरा एविडेंस भी था, पक्का प्रमाण कि उसने खुद उसके हाथ में और उसके पंजर में हाथ डाल के चेक किया था। और उसके बावजूद यीशु मसीह ने एक प्रमाण और दिया था अपने जीवित होने का, बॉडीली रिजरेक्शन का। उसने कहा, तब भी उनमें से बहुत से लोग कहने लगे ये कैसे संभव है, कभी किसी ने पुनरुत्थान कभी सुना ही नहीं है। उन्होंने कहा ये कैसे संभव है। उसने कहा, उनका ये शक मिटाने के लिए उसने कहा कि मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के मांस और हड्डी नहीं। उसने अपनी बॉडी को छूने की अनुमति दी और उन लोगों ने छू कर देखा। तीसरा एविडेंस, ये तो दो एविडेंस हो गए। तीसरा एविडेंस, हम जो आपको बात बता रहे हैं वो एविडेंसेस के आधार पर बता रहे हैं। और इतने बड़े संसार में और इतने साइंटिस्ट होने के बावजूद कोई आज तक इसको फेल क्यों नहीं कर पाया? बाइबल के दुश्मन क्यों खड़े हैं? वो बातों से इसका विरोध कर रहे हैं, मुंह से विरोध कर रहे हैं, विचारों से विरोध कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिकली कोई आज तक भी इसका विरोध नहीं कर पाया, टिक ही नहीं पाया। जी, तीसरा एविडेंस बता दें। तीसरा एविडेंस, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसको भुनी हुई मछली दी, उसने उनके साथ बैठकर खाई। द ग्रेट एविडेंस, आत्मा फिजिकल फूड नहीं खा। अब बताइए कि वो तो जीवित है, प्रमाणित है, लेकिन जिस कारण से वो जीवित हुआ, जिनके पापों को लेकर मरा, वो आज किस हालत में? दुख की बात है। आप किसी के लिए अपना प्राण दे दीजिए, शहीद हो जाएंगे। शहीद होने के बाद कोई आदमी देखने नहीं आता कौन क्या करे, शहीद हो जाते हैं। उनके बीवी बच्चे देखिए किस हालत में, कोई पूछने आता है। लेकिन प्रभु ने वो शहीद नहीं हुआ, उसने प्राण दिया और फिर जीवित होकर वो ही आया जीवन के। जिसने आपका कर्जा उतारा वही आपसे हिसाब करेगा। है न्याय आसन के सामने सबको जाना। कौन ऐसा बैठा जो कहेगा मैं नहीं जाता? कौन मिलेगा वहां पर जज की कुर्सी पर? तब क्या करोगे? कौन सा तुम्हारे पास ऐसा वहां पर बहाना होगा जो तुम उसको दो? है? तो आपके सामने तो केवल दो ही रास्ते बचे, अनंत जीवन या अनंत मृत्यु। कहां जाना पसंद करें? न्याय आसन पर बैठा वही है जिसने सबके लिए काम कर दिया और लोग विश्वास नहीं। हालेलुया। तुम जीवते को, अब पहली बात तो ये कौन स्त्रियां हैं और वो लोग कौन थे जिन्होंने इनको ये बात बोली? अब इसको पहले पद से पढ़िए। परंतु सप्ताह के पहले दिन, यानी संडे का दिन जो होता है वो सप्ताह का पहला दिन। जी, यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन कब हुआ था? फ्राइडे। उसके बाद आया सबत का दिन, रेस्ट। उसके बाद आया संडे। अब आपको हम इसके न्यूमेरिक्स बताते हैं। फ्राइडे इज द वीकेंड डे। जब वीकेंड लगता है हमारे कल्चर में, आज के कल्चर में, आधुनिक युग में, तो लोग मौज मस्ती के लिए निकलते हैं। वीकेंड का मतलब मौज मस्ती। और फिर संडे के बाद मंडे को फिर ड्यूटी पे आते हैं। मरे कैसी मौज मस्ती कर ली, मरे हुए आ रहे जी। ये था हमारे उद्धार का दिन, फ्राइडे, डे ऑफ रेस्ट, क्योंकि 10 हुक्मों में रेस्ट बहुत जरूरी था। रेस्ट का असली मतलब है परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। When God completes His work, He rests.
पहली सृष्टि में भी जाकर देख लीजिएगा, उत्पत्ति में परमेश्वर ने अपना सब काम, जब सृष्टि को बनाने का काम कंप्लीट किया तो उसने विश्राम किया। विश्राम का मतलब ये नहीं कि थक गया, विश्राम का मतलब ये है कि अब काम कंप्लीट, अब सृष्टि चलेगी, सब कुछ अपने आप फंक्शन करने लगेगा, और करने लगा, है ना। लेकिन सृष्टि में सबसे ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंट जो सृष्टि उसने बनाई थी वो बनाया था मनुष्य। उर्दू में मनुष्य को लिखा है अशरफुल मखलूकात, यानी क्राउन ऑफ द क्रिएशन, इस सृष्टि का मुकुट। और शैतान ने इस मुकुट को छीन लिया। Satan made humans his vessels, उसने अपना बर्तन, अब मैं इन्हें अपनी तरीके से इस्तेमाल करूंगा, और फिजिकली उनको इस्तेमाल करने लगा। आज तक नहीं चलता। फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा रिक्रिएशन के लिए। रिक्रिएशन सृष्टि का नहीं होना था, रिक्रिएशन सिर्फ मैन का होना था, क्रिएचर का होना था, जिसको सृष्टि सौंपी गई थी। और उसके रिक्रिएशन वर्क को पूरा करके यीशु मसीह ने रेस्ट किया। और आज के दिन जब वो उसका पुनरुत्थान हो गया, तो उसके पुनरुत्थान पे हमें फोकस करना चाहिए, या उस पुनरुत्थान में हमारे लिए क्या भेद छिपा उस पर बात करनी चाहिए। ट्रेडिशन क्या कर रहा है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान को लोगों को प्रकट करना मांग रहा है। और प्रश्न ये उठता है कि जो लोग उसके पुनरुत्थान को प्रकट कर रहे हैं उनकी दशा देखें। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, नए नियम को, उनकी दशा देखकर आपको खुद पता चल जाएगा। क्या ये डेड बॉडी लाइफ को रिप्रेजेंट कर सकती है? अगर किसी का मृतक शरीर है, क्या वो जीवन को प्रकट करेगा? जीवन को कौन प्रकट करेगा? जिसके अंदर जीवन है। यही तो बोला था। आगे पढ़िए क्या लिखा है। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर को वे उस सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी, हाँ, लेकर कब्र पर आई। हाँ, ये कुछ महिलाएं थी, यीशु मसीह की माता, और उस समय जो यीशु मसीह सेवकाई कर रहा था, मार्था, मरियम, आपने नाम सुने होंगे, ये सारी लेडीज ग्रुप, ये सुगंधित वस्तुएं उसकी बॉडी पे मलने के लिए आई थी, है ना। उस जमाने में जानते हैं मम्मी बनाई जाती थी, प्रिजर्व किया जाता था बॉडी को। जी, उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ देख पाया। उन्होंने जब वो ग्रेव पर आई तो उन्होंने पत्थर को लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। और भीतर गई तो उसका बॉडी को नहीं पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो गई, तो देखो दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आके खड़े हो गए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए। अब आया जब वे डर गई। क्या देखकर डर गई थी? नहीं, दो पुरुष प्रकट हुए झलकते हुए वस्त्र, यानी व्हाइट ड्रेस में। ये स्वर्गदूत थे। ये दो स्वर्गदूत प्रकट हुए और वो स्त्रियां डर गई इतनी और भचक्की हो गई और वो जमीन की ओर देखने लगी। अब देखेंगे जी। झुकाए रही और सर नीचे झुकाए रही। तो उन्होंने, तो किन्होंने? स्वर्गदूतों ने उन स्त्रियों से कहा, जीवतों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? आज यीशु मसीह को आप कहां ढूंढ रहे हैं? आप कहां ढूंढ रहे हैं और कहां ढूंढना है? ढूंढने का मतलब नहीं है परमेश्वर के वचन में लिखा परमेश्वर को ढूंढो और सब लोग अपने अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं। कोई सोने में ढूंढ रहा है, कोई चांदी में ढूंढ रहा है, कोई मौज मस्ती में ढूंढ रहा है, कोई इधर उधर पहाड़ों पे जाके ढूंढ रहा है, कोई जंगलों में जाके ढूंढ रहा है। क्या ये परमेश्वर को ढूंढने का तरीका है? हम लोग तो अपने मन से ढूंढ रहे हैं। और ढूंढ क्या रहे हैं? कहीं से गड्डी मिल जाए, कहीं से गड्ढा मिल जाए, पैसे कहीं से ये स्वार्थ की चीजें ढूंढ रहे हैं। प्रभु को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? प्रभु तो आत्मा है। आप ये बताइए, शरीर आत्मा को ढूंढ सकता है? तो कैसे आप ढूंढ रहे हैं? अब ये बताइए कितने लोग ढूंढ रहे हैं? सच्चाई बताइए।
कितने साल हुए हैं जिन लोगों को अपना अपना साल जोड़ लीजिए, अभी तक आप क्या ढूंढ रहे थे और आपने क्या सुना? सब मिट्टी हो गया ना, सब मिट्टी हो गया। ये होना जरूरी भी है, मिट्टी होना बहुत जरूरी है। जब मिट्टी होगा ना तभी जीवन आएगा, डेड होना जरूरी है जी। इंग्लिश में बेटा पढ़ो, ल्यूक चैप्टर 24 वर्स 5। And as the women were frightened, as the women were frightened women were frightened and were bowing their faces and were going their faces to the ground, to the ground, the men said to them, the men said to them, why do you look for? यहाँ पर देखिए स्वर्गदूत नहीं लिखा है, दो व्यक्ति, मेन, दो मनुष्य, दो पुरुष उनसे कुछ कह रहे हैं जी। Why do you look for the living? Why do you look for the living among those who are dead? among those who are dead? इसका मतलब तो फर्क हो गया इंग्लिश में। तुम उस जीवित प्रभु को उन लोगों में जाके क्यों ढूंढ रहे हो जो मरे? मृतक लोगों में क्यों ढूंढ रहे हो? आपको हम एक बात बताएं, यीशु मसीह ट्रेडिशनली मरा था, ट्रेडिशन के चक्कर में मरा था। पूछे क्यों? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि यीशु मसीह पर कोर्ट ने जब क्लीन चिट दे दी थी कि हम इसमें कोई दोष नहीं पाते, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट क्यों दिया? ये तो परंपरा थी, ये तो परंपरा थी। एज पर देयर ट्रेडिशन, उन्होंने ट्रेडिशन को पूरा करने के लिए मसीह को सलीब पर चढ़ाया। लेकिन ये परमेश्वर की योजना भी थी। आपको डबल माइंड में रहना है। स्पिरिचुअल प्लानिंग क्या थी, प्लान ऑफ गॉड क्या था, और उस प्लान ऑफ गॉड को एग्जीक्यूट कैसे किया गया। कोई दोष नहीं साबित हुआ था, क्लीन चिट। उसके बाद भी उसको, अब किसी को फांसी की सजा, दोष ना हो, उसका दोष क्लियर है और उसके बाद भी उसको फांसी की सजा दी जा रही है, तो एविडेंस क्या, यानी उसके आधार पे दी जा रही है। ऐसा कानून है, कानून में जाके देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। मालूम है कानून कहता है कि गवर्नर को ये पावर होती है कि वो किसी को माफी भी दे सकता है और उसको सजा दे सकता है। ये उस जमाने में नहीं था। किसी एक को फसह के पर्व में, ये ट्रेडिशन था, फसह के पर्व में किसी एक को छोड़ा जा सकता था और किसी एक को उसकी जगह पनिश किया जा सकता था, जिसे पब्लिक डिमांड। तो पब्लिक की डिमांड किसके लिए थी? एक बहुत बड़ा डाकू था जिसका नाम था बरअब्बा। उस जमाने में जब पिलातुस ने, गवर्नर ने उनसे पूछा कि इसमें कोई दोष नहीं पाता, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं? उन्होंने कहा नहीं, बरअब्बा को छोड़ दे, इसे सूली पर चढ़ा। एवजी बना, निष्पाप को पापी ठहराया गया था, दोष साबित हुआ। क्लियर? एविडेंसेस पे जाकर आप चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा वो कौन था और वो कौन है अब, और क्यों पिता ने उसको इतना ऊंचा ओहदा दे दिया। फिर उसके बाद उसको वो परंपरा के कारण मर गया, उसने उस परंपरा को उद्धार का कारण बना दिया। आज लोग परंपराओं में क्यों नहीं छोड़ना पड़ता? परंपराओं में, ये परंपराएं डेड थिंग्स हैं, डेड फॉर्मलिज्म कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये फॉर्मलिज्म में लोग क्यों फंसे हुए? ये ट्रेडिशन लोगों पे हावी क्यों है? क्योंकि फिजिकल लोगों पे ट्रेडिशन हावी होता है, लेकिन स्पिरिचुअल लोगों पे नहीं। तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? प्रभु जीवित है, आज से 2021 वर्ष पहले जीवित हो चुका है, बॉडीली रिजरेक्शन। लेकिन आज वो कहां जीवित है? पौलुस कहने लगा अब मैं जीवित ना रहा। एविडेंस देखिए, रिजरेक्शन का एविडेंस हमारी लाइफ में भी होना चाहिए। पौलुस ने कहा अब मैं जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। और अब जो मैं जीवित हूं उस विश्वास से कि उसने हमारे पापों के लिए प्राण दे दिया और अब मुझे जीवन दिया, उस पर विश्वास करके जीवन। होली स्पिरिट की कंफर्मेशन यही है कि जिसमें पवित्र आत्मा होगा और पवित्र आत्मा ने काम पूरा किया होगा, तब ऐसी लाइफ आपको देखने को मिलेगी।
क्या यही लाइफ हम सबकी नहीं होनी चाहिए? है? लेकिन शुरुआत कब करेंगे? बहुत टाइम लगेगा। जब आप परमेश्वर की मसीह की देह इसीलिए रखी गई है, ये जो कलीसिया की उसने शुरुआत की थी, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, जो बाहर कुछ नहीं दिखाई देगा, बाहर से वो डेड है, फिजिकली वो डेड है लोगों की नजर में, लेकिन जब बॉडी में अंदर लोग आते हैं, उन मेंबर्स में होली स्पिरिट लाइफ देगा। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। हालेलुया। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ कैसे? पुनरुत्थान कहाँ होगा? हमारा पुनरुत्थान मसीह की देह में होगा। कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। और अगर आप देह में ही हिस्सा नहीं बनते, उसका पार्ट नहीं बनते, मेंबर नहीं बनते, आप रेगुलर नहीं है, तो क्या कभी आपको अनंत जीवन मिलेगा? कभी आपको पुनरुत्थान मिलेगा? ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कैसे कर सकते? अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए लोग इसको रिलीजन के तौर पे देखते हैं। आपने अभी तक इसको रिलीजन समझा है, ये रिलीजन नहीं है। हम हर चीज का इनकार करके आपको अपनी लाइफ से दिखा रहे हैं कि ये रिलीजन नहीं है। रिलीजन होता तो हम वैसा मना रहे थे जैसा लोग, हम कुछ नहीं मना। कटनी का पर्व। अब आ जाइए मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पहले पद से पढ़िए। हेडिंग होगी, बाइबल से पढ़िएगा, हेडिंग के साथ। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, मसीह का पुनरुत्थान। पहले मसीह का पुनरुत्थान। जी। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उद्धार आपके विश्वास करने से नहीं है। सुसमाचार में स्थिर रहने वाले लोगों को उद्धार मिलेगा। कितनों को चाहिए? पहली बात, कदम कदम निर्णय लेते जाए, डिसाइसिव डेडिकेशन चाहिए। जी। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, यदि उस सुसमाचार को छोड़ जो मैंने तुम्हें सुनाया था, पौलुस का विशेष कहना, स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। जी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, नहीं लिखा है, मर गया। अब हमने आपको बताया था कि वो मारा नहीं गया, वो मर गया। ग्रामर पे बहुत ध्यान दीजिएगा, लिखित बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन, और पवित्र शास्त्र के अनुसार जी भी उठा। तीसरे दिन जी भी उठा। आगे। और कैफा को उस समय का महायाजक था। तब 12 चेले थे, उन 12 चेलों को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। एक साथ 500 लोग थे, उनके सामने प्रकट हुआ। जी। जिसमें से बहुत से अब तक जीवित। जब ये पत्री लिखी गई थी उस समय की बात है, वो कह रहा जिसमें से बहुत से डेड हो गए और बहुत से अभी तक जीवित है। जी। पर कुछ सो गए, यानी फिजिकल डेथ हो गई। फिर वो याकूब को दिखाई दिया। तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझे मुझको भी दिखाई दिया। किसको? पौलुस को। पौलुस आ रहा है प्रेरितों काम 9 अध्याय में। कलीसिया की शुरुआत हो चुकी थी, उसके बाद ये कलीसिया को सताता था, मार देता था लोगों को। जी। मानो अधूरे दिनों का, अपने आप को कह रहा मैं तो मानो अधूरे समय का जन्मा हुआ हूँ। जी। क्योंकि मैं प्रेरितों में से छोटा हूँ। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। क्योंकि मैंने परमेश्वर के योग नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया है। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर
से परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उस सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। इसने सबसे ज्यादा गलत काम किया और इसी ने सबसे ज्यादा परिश्रम किया। कट्टर विरोधी जब बना तो इसने कलीसिया में वो काम किया जो शायद वो उसके वो चेले नहीं कर पाए। जी, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। जी, इसलिए चाहे मैं हूँ, इसलिए चाहे मैं हूँ वे हो, या वे हो, हम यही प्रचार करते हैं, हम यही प्रचार करते हैं इसी पर तुमने विश्वास भी और किया। इसी पर तुमने विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जी, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है, इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है, बीच में हेडिंग आई, हमारा हेडिंग पहले पढ़नी चाहिए थी ना, हमने बोला था हेडिंग सही पढ़ना है। हमारा पुनरुत्थान कहाँ से शुरू हो रहा है? मसीह का पुनरुत्थान हो गया, अब किसकी बात होनी चाहिए? हमारा क्यों नहीं हुआ? वादा तो किया था उसने, गलती किधर से हुई? गलती तो हम कर रहे हैं। जी, हमारा पुनरुत्थान अब पढ़िए। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता इसलिए है जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं? मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का अगर मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं तो मसीह भी जी नहीं उठा। जी नहीं उठा, और यदि मसीह जी नहीं उठा कोई ऐसा पढ़े फ्लुएंटली, और यदि मसीह नहीं जी उठा हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ हो गया। और तुम्हारा तो जो लोग आज ऐसे लोग प्रचार तो कर रहे विदाउट एविडेंस, यही तो उसने बोला था, तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? आज लोग मसीह को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहां? मरे हुए लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। पहचान बताते जाइए, बनाते जाइए अपने दिमाग में, पिक्चर क्लियर करते जाइए। जी, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। अगर नहीं जिलाया, यदि मरे हुए जी नहीं उठते हैं और यदि मुर्दे जी नहीं उठते हैं तो मसीह भी जी नहीं उठा। जी, और यदि मसीह नहीं जी उठा, अगर अभी तक मसीह जी नहीं उठा कलीसिया में और कलीसिया के अंगों में, अभी तक मसीह जी नहीं उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। ये चिन्ह इस बात का कि तुम अब तक अपने, यानी तुम फिजिकल हो, पापों में फंसे होने का मतलब अभी तक तुम फिजिकल लाइफ में हो। अब हमारा पुनरुत्थान, इस पे फोकस रखिए, क्योंकि अब हर साल आप ही के पुनरुत्थान की बात होगी। उसका हो चुका, उस पर बात करना बंद कर दो। खुशी मनानी है तो अपने पुनरुत्थान की मनाओ कि यीशु मसीह के कारण, उसके पुनरुत्थान के कारण हम पुनरुत्थान की संतान बने। हालेलुया। हम पुनरुत्थान की संतान नहीं बने तो हम फिजिकली खुशी मना रहे हैं, लेकिन जी उठा बस कुछ घंटों की खुशी, उसके बाद हम खुद मरे। जी, वरन जो मसीह में सो गए, जिनकी फिजिकल डेथ हो गई है मसीह में, वे भी नाश हो गए। यदि हम केवल इसी जीवन मतलब फिजिकल लाइफ, इसी जीवन में फिजिकल लाइफ में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे का मतलब समझते हैं? अनलकी, अनलकी। और स्पिरिचुअल का मतलब मालूम क्या? ब्लेसेड का मतलब मालूम क्या? ब्लेसेड का मतलब होता है लकी। आप लकी होना चाहते हैं कि अनलकी? तो फिजिकल रहेंगे तो अनलकी। आपके जीवन में श्राप काम करता रहेगा, आपके जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी, परमेश्वर का क्रोध भी बनेगा।
अगर आप चाहते हैं वाकई में आशीष पाना चाहते हैं तो आपको उसका जीवन चाहिए, उस जीवन में आशीष। वो आपको आशीष देगा नहीं। आशीष फिजिकल चीज नहीं है, आशीष है स्पिरिचुअल चीज। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आ जाता है और आप पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन में चलने लगते हैं, सोचने लगते हैं, करने लगते हैं, तो आपके जीवन में ब्लेसिंग अपने आप आने लगती है। दवाइयाँ सुनिए, हमारी पत्नी कहने लगी वो मशीन नहीं थी, चल बस बोला जीसस वो मशीन का काम करने लगी। हमने कहा, हमने एक ही बात बोली, वो हमारे साथ है क्योंकि हम उसके साथ हैं। हमें उसकी सुधी है तभी तो हमारी सुधी। रिश्ता दोनों तरफ से, ताली दोनों हाथ से बजेगी। आप अपने मगन में रहिए और जब मुसीबत, प्रभु मैं तुम्हें पहचानती हूँ, कौन हो तुम? स्वार्थी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, रिश्ता बनाओ सच्चा। पल्ला पकड़ो तो परमानेंट पकड़ो। फिर ये मत देखो कि मुश्किलें आएंगी। शादी के बाद अच्छी अच्छी चीजें हैं तब तो पत्नी साथ में है, ये कहीं नौकरी और ये मुसीबत पत्नी चली। क्या ऐसा होता है? ऐसे रिश्ते को फिर क्या बोले? बेवफा, धोखेबाज, गद्दार। हाँ, बहुत सी है। आपको जिससे आपका रिश्ता हो गया, उस रिश्ते को आपको निभाना है हर परिस्थिति में, उसके साथ विश्वास योग्य रहे। और इसीलिए लिखा हुआ है जो उसके साथ दुख उठाएंगे वही उसके साथ राज्य भी करेंगे। राज्य सबको पसंद है, लेकिन पहला पार्ट तो दुख उठाने का था। जब शादी होती है तो पत्नी को पहले ही सारी चाबियां दे दी जाती हैं, सारा उसको हुक्म चलाने दे दिया जाता है कि काफी समय बाद वो समय आता है ना। जैसे जैसे विश्वास योग्यता बनती जाती है तब उसको वो पद मिलता है। क्योंकि आप एक ही दिन में चाहते हैं बस ये प्रभु दरवाजा खोल दे, आसमान खोल के, ये बारिश करने बाद मैं बर्बाद हो जाऊं। हालेलुया। विश्वास योग्य तो बनो। विश्वास योग्य बनने में समय लगता है और ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तिल तिल करके विश्वास योग्य, रो रो के, सह के विश्वास योग्य बनो, है ना। बहुत से लोग सह रहे होंगे और बहुत से लोग सहेंगे फिजिकल लाइफ में। जब तक आप विश्वास योग्य साबित नहीं होते तब तक आपके हाथ में चाबियां, कौन सी चाबियां? तिजोरी की, तिजोरी की चाबियां आपके हाथ में। सास ये कहती है, सपना देखिए क्या आपको ऐसा किया जा रहा है, फिर स्पिरिचुअल फायदा होगा। जिसके पास सास नहीं होगी, पति कहेगा ये ले अब तेरे हाथ में सब भंडार, मेरा अकाउंट अब तेरे नाम। लेकिन जब देख लेगा विश्वास योग्य है, नहीं तभी तो हेड बनाएंगे पुरुष को। पुरुष को हेड इसीलिए बनाया था कि जब तक समझदार ना हो जाए लुटिया डूब सकती है, क्योंकि इमोशनल ज्यादा हो तू। हालेलुया। ये हम फिजिकली आपसे बोल रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल है वही स्पिरिचुअल है। हमको स्पिरिचुअल में ये देखना है, ये चीज अभी तक हमें प्रभु ने क्यों नहीं दी। हम उसके योग्य बनेंगे तो। आपका बच्चा, छोटा बच्चा बाइक मांगने लगे, आप दे देंगे क्या? इमेच्योर बच्चे को बाइक जो लोग देते हैं वो माँ बाप गलत करते हैं। पहले उसको सुरक्षित तरीके से ये चीजों का इसकी समझ तो आने दो, शारीरिक तौर पर उसको इस चीज के लिए प्रिपेयर तो होने दो, मेंटली फिजिकली उसको प्रिपेयर करो ताकि वो इस चीज का दुरुपयोग ना करे। पकड़े जाएंगे माँ बाप, जेल की हवा खाएंगे माँ बाप। हालेलुया जी। आगे पढ़िए। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। आगे, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। लेकिन सब का मतलब जो मसीह में नहीं है वो नहीं,
मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। परंतु कंडीशन देखिएगा, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, पहला फल मसीह। मसीह के आने पर उसके लोग। ये कौन सी वर्ष है? 23, 1 Corinthians chapter 15 verse 23 in English. But each in his own rank But each in his own rank and turn, Christ Christ the Messiah the Messiah is the first fruits. is the first fruit. Then those who are Christ's, Then those who are Christ's, then those who are Christ's own then those who are Christ's own will be resurrected will be resurrected at his coming. at his coming. यीशु मसीह के आने पर किनका पुनरुत्थान होगा? जो मसीह में उसके अपने लोग होंगे, जिन्हें वो खरीद चुका है, जो परमेश्वर की मसीह की आत्मा में होंगे। स्पिरिचुअल बॉडी का रेजरेक्शन होगा, उसी में मसीह रिवील होगा, प्रकट होगा। हालेलुया। और हम लोग ये सोचते हैं चर्च का मतलब बिल्डिंग है और उसमें मेंबर है, यीशु मसीह उस बिल्डिंग में प्रकट है। ये स्पिरिचुअल बॉडी। हालेलुया। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रेजरेक्शन लिखा है, ये रेजरेक्शन के बाद तक का लिखा हुआ है यहाँ पे। हम इसमें आगे नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको इतना बता रहे हैं, ये फर्स्ट फ्रूट यानी प्रथम फल, कटनी के समय पहला फल काटा जाता है ना, तो एकदम ये जो पुनरुत्थान से कटनी का समय शुरू हो गया और उसको शुरू हुए 2021 वर्ष हो गए। जो पहले कट चुके हैं और जो फिजिकल डेथ हो गई है वो पहले जीवित किए हैं, वो मसीह के साथ प्रकट होंगे, और जो हम जीवित और बचे रहेंगे हमको उसी समय बदल देगा। वी आर चेंज आवर बॉडीज। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्या आप इस मसीह की देह में अगर हिस्सा बनते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको पुनरुत्थान मिलेगा। अब मेरे साथ जल्दी से आ जाइए, इस सर्किट को कंप्लीट समझने के, पिक्चर कंप्लीट कर लीजिए। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। ये इस संदर्भ में यहाँ पर लिखा गया। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु की, देखिए दो चीजों को खत्म किया है, पाप को और मृत्यु को। जब हम मसीह में होते हैं, आत्मिक जीवन जी रहे हैं, ये प्रथम पुनरुत्थान है, ये हमें पाप की व्यवस्था से छुड़ा रहा है। और जब मसीह प्रकट होगा उस समय हमें बॉडी दूसरी दी जाएगी और वो है मृत्यु से हमें छुड़ाने का, अमर करने का। हालेलुया। अभी अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसी पे आगे आपको डिटेल्स देंगे जी। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा देकर आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो आप में ये चीज पूरी की जाएगी। कहाँ? इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। When you are available on time in the body of Christ, जब आप मसीह के देह में एकदम परमानेंटली जुड़ जाएंगे, पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आप पवित्र आत्मा की बातों को एक्सेप्ट करके फॉलो करेंगे। फॉलो द स्टेप मैंने बताया था जी। आगे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है।
शारीरिक व्यक्ति का मन कहाँ लगा रहता है? आप आज लोगों का मन कहाँ ज्यादा लगा? तभी तो त्योहार करते हैं, एंजॉयमेंट की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं, सब फिजिकल। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यहाँ पे आध्यात्मिक वर्ड थोड़ी, आध्यात्मिक का मतलब शारीरिक रूप से हम जीवित है, शरीर में है, शारीरिक जीवन में है, लेकिन हमारा प्राण आत्मा के अनुसार चल रहा है, इसलिए हम आधे आत्मा। हालेलुया जी। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु पवित्र आत्मा में मन लगाना जीवन और किस किस को चाहिए? जीवन तो सबके पास है, एक चीज नहीं, क्योंकि शारीरिक जीवन में शांति है। आपके पास जो जीवन है वो शारीरिक जीवन है, इसलिए उसमें शांति नहीं है, उसमें अशांत जीवन है। आपको अगर शांति चाहिए तो आपको आत्मिक जीवन की शुरुआत करनी है। अब आप बताइए कि क्या ये जीवन आप लेना पसंद करें जिसमें शांति है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप चलने लगेंगे ना, तब आपको अनुभव से पता चलेगा इसमें शांति। हालेलुया। शारीरिक जीवन में मालूम क्या है? जिद्दी होता है, जिद करता, हमें ये करना, हमें ये करना, हम ये करेंगे, हम तो करके रहेंगे। आत्मिक जीवन में जिद नहीं, प्रभु तेरी इच्छा, तब आपके मन में शांति, तब झगड़े नहीं होंगे, रिश्ते खराब नहीं होंगे। आगे पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना। अब बताइए कितने लोग जो शरीर में मन लगाए हैं, आप परमेश्वर से बैर लिए, पंगा लिए, क्योंकि ना तो शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है जी। और जो लोग शारीरिक दशा में हैं, परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, चाहे कितनी दुआ कर ले, चाहे कितना दान दे दे, चाहे कुछ भी कर ले जी। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में कहाँ बसता? यदि किसी में मसीह का आत्मा है, इसीलिए यदि वर्ड आ जाएगा। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि, अब अपने आप को जांचो, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, ढूंढने निकले अगर, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप मैच्योर हो जाएंगे ना, तब आप आंखों से देखेंगे कि इनमें किसी में है नहीं। हालेलुया। तब आपको पता चलेगा नहीं, ये तो फालतू का त्योहार है, सिर्फ शरीर में कूद रहा है जी। यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है, तो फिजिकल बॉडी हमारी जो है वो निष्क्रिय हो। अगर मसीह तुम में है, हमारा पुनरुत्थान यहीं से शुरू होता है। अगर मसीह हम में है तो हमारी देह निष्क्रिय है, और देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हम आत्मा में जीवित हैं जी। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपनी देह की क्रियाओं को मारोगे। ओफो, तो ये तो डेली बेसिस का काम है।
आपको अपने अपने शरीर में जो भावनाएं, इच्छाएं और ये कल्पनाएं ये सब निकलती हैं, मन में पैदा होती रहती हैं, इसको आपको क्या करना है? आत्मा की सामर्थ्य में मारना है। लेकिन एक बात बताइए, जब तक आप परमेश्वर के वचन से अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी कल्पना गलत है, कौन सी भावना गलत है। हालेलुया। अपडेटेड विद द वर्ड ऑफ गॉड इफ यू वांट टू अपडेटेड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। सुन के चलो, सुन के चलो। सुनना भी है, समझना भी है और चलना। चलने का मतलब उस पर फॉलो अप करना, काम करना। अपने उद्धार के काम के लिए आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा पवित्र आत्मा, ताकि आपके जीवन में मसीह की सामर्थ प्रकट हो। आपके शरीर में इतनी पावर आ जाएगी। पौलुस के बारे में लिखा है, लोग उसकी बॉडी से अंगोछे और रुमाल छुआ कर बीमारों पर डाल देते। यीशु मसीह कहा था तुम मुझसे बढ़कर काम करो। आज क्यों नहीं हो रहे हैं? रीजन ये है कि सब फिजिकल लोग खड़े हैं। They preach physical Jesus, physical, without the Holy Spirit. Hallelujah. क्या हमको पवित्र आत्मा के अनुसार चलना अनिवार्य है? इसीलिए तो हम मसीह में यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बुलाए गए हैं, ताकि हमको जीवन में अनंत जीवन की सामर्थ, अनंत जीवन के लिए हमें तैयार किया जाए और पुनरुत्थान की देह के लिए हमको तैयार किया जाए। हालेलुया। अभी वो तैयारी का समय है और एक टाइम आएगा जब तैयारी का समय पूरा हो जाएगा और उस समय फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा। भैया जैसे एग्जामिनेशन से पहले आपको प्रिपरेशन लीव दी जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले, लेकिन जब एग्जामिनेशन पेपर देने जाते हैं हॉल में जाने से पहले आपसे वो सारे मटेरियल ले लिया जाता, बस तैयारी का समय पूरा हो गया, जाओ एग्जाम दो। उस समय जिन्होंने तैयारी नहीं की होती उनका हाल क्या है? इसी तरह फिर मालूम दूसरा विकल्प आता, हम बता रहे हैं आपको, अरे हम भी तो आप ही लोगों में से हैं, खुराफाती थे, ऐसे थोड़ी ना। प्रभु खुराफाती को तो पकड़ता और महाकुराफाती को बहुत जल्दी पकड़ता, पटक के ले आता अपने कब्जे में। अगर अस्थमा से मुझे बचपन से उसने पीड़ित ना किया होता तो आज अचानक करता। लाइलाज बीमारी ने मुझे मसीह की सामर्थ का अनुभव कराया, चंगाई के द्वारा, और मेडिकल साइंस फेल करके दिखा दिया। देख बहुत घमंड करता था, मैंने कहा नहीं प्रभु अब नहीं करूंगा। दूसरा विकल्प बताए, वो कहते हैं अगल बगल नकल, तो दूसरे विकल्प पे आ जाता है। लेकिन वहां पता चला कि कैमरे लगे हुए, नकल भी नहीं हो सकती। तब मालूम क्या करता है? तीसरा विकल्प, तीसरा सिक्का उछाल, सिक्का उछाल, तुक्केबाजी। फिर तुक्केबाजी करता है, तुक्केबाजी करके चला आता है, लेकिन उसको ये मालूम होता है कि यार हमने तैयारी नहीं की है, तो रिजल्ट निकलता है तो वो आत्महत्या। हाँ वही यही कारण है। ये फिजिकल लाइफ में भी कॉमन चीज है, जो हम फिजिकली कर रहे हैं वो अभी भी वैसे ही कर रहे हैं। मसीह के पुनरुत्थान में भी हम वही कर रहे हैं। अभी तैयारी का समय है और बहुत जल्दी खत्म होने वाला टाइम, बहुत वी आर इन द लास्ट आवर, लास्ट घंटे में चल रहा है। अगर परमेश्वर की दृष्टि में कैलकुलेशन अबाउट गॉड, एक साल 10,000 नहीं क्या लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, तो एक घंटा भी काफी लंबा समय मिल जाएगा ना कैलकुलेशन में। जिसका मतलब 4-5 साल, 20 साल, 20 साल, तो 20 साल में हमारा क्या हाल होगा, हम कहाँ होंगे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन कहाँ होगी, ये कभी ध्यान दिया? अगर हमने तैयारी नहीं की तो हमारे बच्चे कहाँ खड़े होंगे इन द वर्ल्ड। और जो कुछ हमने जोड़ के बनाया बच्चे बर्बाद कर देंगे, कि आने वाला समय इससे भी भयानक होगा। ये अभी से तैयारी करेंगे ताकि हम बचे, और हम बचेंगे तभी हमारी संतान बचेगी, और हमारी संतान बचेगी तभी उनकी संतान बचेगी। वी आर सेव आवर जनरेशन नाउ। हम अपनी जनरेशन को अगर अभी नहीं बचाएंगे तो हमारी जनरेशन बचेगी। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जनरेशन बचे? आपको बचना है। वी आर द रूट and generations are the fruit.
आपको बचना पड़ेगा। जब जड़ सही होगी तभी फल सही होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू। जितने लोग चाहते हैं कि इस रिजरेक्शन का हिस्सा बने, मसीह के साथ उसकी देह में, आपको उसकी देह में रिजरेक्शन है। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो अभी संसार में अदृश्य है, ट्रू बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज अनसीन इन द वर्ल्ड, और उसके अंदर उद्धार का काम चल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। और अगर आप वहां पर जुड़ गए हैं और वहां पर प्रभु ने आपको ले जाकर जोड़ दिया है, इसका मतलब कि वो आपको उद्धार देना चाहता है। लास्ट में एक वर्स बताएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम और उसका 3 अध्याय निकालिए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, 3 नहीं 4 अध्याय, सॉरी 4 अध्याय, 4 अध्याय का 32 पद पढ़िए। विश्वास करने वालों की मंडली हाँ, एक चित्त और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक चित्त एक मन के थी। और एक मन की थी। यहाँ तक कि यहाँ तक कि कोई भी कोई भी अपनी नहीं कहता था, अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता, यानी स्वार्थ नहीं था जी, साझे में था। सब शेयर करते थे। ये विश्वास करने वाले लोग सब कुछ शेयर करते थे मंडली के लोगों के साथ जी। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। अब ये बताइए, वो प्रचार करते थे कि गवाही देते थे? आज क्या चल रहा है? गवाही कोई नहीं देता, आई विटनेस गवाही देता। जब आप कोर्ट में जाते हैं गवाही देने के लिए, तो वहां पर आप क्रॉस एग्जामिनेशन में फंसते हैं। बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के आपकी गवाही मान्य नहीं है। कोई भी गवाह, प्रभु यीशु मसीह के हम गवाह हैं कि हम प्रचारक बन गए। ट्रू बॉडी में आपको वहां पर गवाह मिलेंगे, लेकिन जो फॉल्स बॉडी होगी वहां पर प्रचारक मिलेंगे। कॉन्ट्रास्ट। थैंक यू जीसस। और मालूम है पहली सदी की कलीसिया, जब कलीसिया की शुरुआत हुई है, आप घर में जाके पढ़िएगा, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय प्रेरितों के काम का, 5 अध्याय, पता चलेगा कि वो लोग जब प्रेरित गवाही देते थे तो प्रभु उनमें लोगों को मिलाता था, जो उद्धार पाते, यानी जो प्रभु पर विश्वास करते थे उन्हें प्रभु मिलाता था। तो कलीसिया में कौन लोगों को मिलाता है? फिक्स करता। आपको लाके यहाँ का सदस्य बनाया, कौन लेकर आया आपको? जब प्रभु लाया है तो आपने उसको एकदम भूल गए। अरे उसने आपके लिए सब कुछ किया और आगे इससे भी ज्यादा करने जा रहा है। वो आपको ला के जोड़ रहा है अपनी बदन में, और आप उस बदन से गायब। इसलिए मैंने आपसे कहा था प्रेजेंस बहुत जरूरी है, फिजिकल प्रेजेंस रेगुलर जरूरी है। थैंक यू। अपने आप को जांचें, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा और प्रभु की योजनाएं आपके लिए। उसने आपसे प्यार किया, प्राण उसने दिया, मैंने नहीं दिया। उद्धार भी वही देगा, मैं नहीं दूंगा। और आपके जीवन में असंभव को संभव वही करेगा, मैं नहीं करूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए वो योजनाएं बनाई जो हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम शारीरिक हैं। जब तक हम शारीरिक रहते हैं तब तक हम आपकी बातों को कुछ समझ पाते हैं, कुछ नहीं। जो हमारे मतलब की बातें होती हैं उन्हें हम समझते हैं, जो हमारे मतलब की नहीं होती उन्हें हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा में हम जीवन जीना शुरू करते हैं, तब हम आपकी उन बातों को भी समझते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आप बताना चाहते हैं। आप अपनी योजनाएं भी हमें बताते हैं, आप अपनी गुप्त बातें भी हमें बताते हैं, आप भेद की बातें हमें बताते हैं जो हमारी समझ में आती है। लेकिन जब वो बातें हम किसी से बोलते हैं, उसकी समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि वो शारीरिक है। वो शारीरिक रीति से जन्म लेकर शारीरिक जीवन में है,
शारीरिक दशा में है, इसलिए वो हमारी उन बातों को जो परमेश्वर की आत्मा की बातें हैं, जो भेद की रीति पर हैं, जब हम उनसे कहते हैं तो उनकी कुछ समझ में नहीं आती। हे पिता परमेश्वर, आज आपसे विनती करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर बैठे एक एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर करे कि हम सब के जीवन में हमारा पुनरुत्थान हो और हमारा प्राण पुनरुत्थान का पार्ट बन जाए और हम पवित्र आत्मा की सब बातों को जो वो हमें दिखाना चाहता है देख भी सके, सुन भी सके और समझ भी सके, और हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा करे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस।